Question number 33 when you have the sum of third term in the seventh term of an AP is 6 and the product is 8, we have to find the sum of the first 16 terms of the AP. तो यह है क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए और इसमें दिया है थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का जो सम है वो है 6। अब यहाँ पे लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो यूज करेंगे तो n है यहाँ पे 3 तो ये a3 हो जाएगा a प्लस, क्योंकि हमें n नहीं पता है तो a प्लस 2d। a7 हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 6 और 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन लिया तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 और a हो जाएगा 3 माइनस 4d। लेट दिस बी इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपको दिया है इनका प्रोडक्ट, सो a3 इंटू a7 का प्रोडक्ट है 8। वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट है 8। a3 है a प्लस 2d, a7 है a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a विच इज 3 माइनस 4d प्लस 2d और ये है 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ये हो गया 3 माइनस 2d और ये है 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा 3 स्क्वायर माइनस 2d द होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो 2d द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 which is 9 minus 4d square is equal to 8. Negative 4d square is equal to negative 1. Now d square is equal to 1 by 4. अब यहाँ पे जो d की वैल्यूज है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इट्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 by 4 विच इज प्लस माइनस 1 by 2। तो आपके पास अब दो केसेस है, एक d है नेगेटिव हाफ, एक है पॉजिटिव हाफ, तो a की वैल्यू दोनों केसेस में निकालेंगे। a था 3 माइनस 4d, सो 3 माइनस 4d है हाफ, so 3 minus 2 is 1, here a is 1। okay, तो a आ गया 1। अब हमें निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स, तो सम ऑफ 16 टर्म्स हो जाएगा n by 2 2 into a plus n minus 1 15 into d is half, तो ये हो गया 8 8 then 2 plus 15 by 2 which is 8, 2 plus 2 is 4, 19 by 2 4 and 9 4s are 36 and 76, so sum of 16 terms यहाँ आ गया 76। ओके, अब इस केस में a निकालेंगे 3 माइनस, दिस इज a माइनस 3, a is 3 माइनस 4, यहाँ है नेगेटिव हाफ, तो ये हो गया 2, तो a हो जाएगा 3 प्लस 2 5, तो सम ऑफ 16 टर्म्स हो जाएगा 16 बाई 2, सॉरी ये 16 बाई 2, 2 इंटू ए है 5 प्लस n माइनस 1 15 इंटू नेगेटिव हाफ, तो ये हो गया 8 10 नेगेटिव 15 बाई 2, so 8 into 20 minus 5 is 5 by 2 4 which is 20। तो सम ऑफ 16 टर्म्स या तो 20 है या फिर 76 है, 20 और 76। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ दिया है मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए पेंटिंग कंपटीशन इज 8 ईयर्स, और ऑब्जर्व किया गया कि एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 ईयर्स एंड द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट कंसीडर्ड इन ऑर्डर ऑफ एज हैव ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स। तो सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट रखा गया उसकी एज थी 8 ईयर्स। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात आ ही चुकी है, तो इसका मतलब ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4 मंथ। अब 4 months जो है, लेट्स कन्वर्ट देम टू ईयर्स बाय, so this is 1 by 3 years का सब में डिफरेंस है। Sum of ages of all participants, let number of participants be n। ओके, अब
तो उन सबका सम, सबकी एजेस का सम दे रखा है 168। हमें निकालनी है एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। तो एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट होगा लास्ट वाला पार्टिसिपेंट, उसकी निकालनी है एज। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d इज इक्वल टू 168 दे रखा है। n पता नहीं है, a पता है 8, n-1 d है 1/3 इज इक्वल टू 168। अब ये होगा 16 प्लस ये हो जाएगा n/3 माइनस 1/3 बाहर n है, लेट्स शिफ्ट टू हियर। तो 8 × 1 16, 6 × 2 12, n plus 1 is 13, and 2 1 2, 3 36. So this is now n. 16 minus 1 by 16, so 48 minus 1 is 1/3 plus n/3 is equal to 336. अब यहाँ पे रह गया 47 प्लस n, 3 ले लिया एल्सियम, 3 शिफ्ट किया इधर, तो हो गया n² प्लस 47n। अब 6 3 is 18, 3 3 9 10, 3 9 and 10, और ये इधर शिफ्ट होगा 1008। अब इसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। So 2 5 0 4, 2 2 25, 2 2 1 2 6 and 263। ओके, सो ये है, यहाँ मिलेगा 16 और 63। तो 63 में से 16 गए, 13 में से 6 गए, 7 47। तो अपने दो फैक्टर्स हैं 63 एंड 16। तो 63n-16n-1008 मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे 1008 के दो फैक्टर्स मिल गए। 1008 के दो फैक्टर 16 एंड 47। अब मुझे चाहिए -1008, तो मैंने, और ये 63 है, 16 एंड 63, ये हैं दो फैक्टर्स। आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 1008 के दो फैक्टर्स हैं 16 एंड 63, मुझे चाहिए नेगेटिव, तो मैंने छोटे वाले को नेगेटिव साइन दे दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1008 होगा। इनको प्लस करोगे तो बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट यानी 47 मिलेगा। ओके, तो इन दोनों में, इन दो टर्म से कॉमन है n प्लस 63, इधर कॉमन है -16, तो n प्लस 63 इज इक्वल टू 0। n+n+63 दोनों टर्म्स में कॉमन है, n-16 इज इक्वल टू 0। अब इधर n+63 0 है या n-16 0 है, तो n हो गया -63 और इधर n मिलेगा 16। तो इससे नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव है। तो इसका मतलब है जो एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इज द 16 पार्टिसिपेंट, और उसकी निकालनी है आपको एज। तो हम निकालेंगे A16 होता है A+15D। ए था आपके पास 8, 15 इंटू डी था 1/3, ये है डी 1/3। सो 3 5 इज 15, 8 प्लस, तो ये मिल गया 8 + 5 इज इक्वल टू 13 ईयर्स, जो है वो एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की एज 13 ईयर्स।